जय माता दी माँ। प्रणाम। देवों में देव महादेव की महिमा वाणी पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हुए माँ कहती हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो हीरे, ज्वारा, रत्न, अमृत आदि पाने के लिए सभी देवी देवता इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब हलाहल विष निकला तो उसे ग्रहण करने आगे कोई नहीं आया। उस समय हमारे भोले भंडारी भोलानाथ वही आगे आए, क्योंकि उसकी एक बूंद भी अगर धरती पर गिर जाती तो धरती पाताल में धंस जाती। उस समय भी कौन आगे आया? हमारे भोले भंडारी, क्योंकि जिसे कोई नहीं स्वीकारता उसे भोले बाबा स्वीकारते हैं। इसीलिए माँ ने कहा कि जो आस आपकी पूरी ना हो रही हो, वो आस आपकी पुरुषोत्तम मास में शिवरात्रि के दिनों में पूरी हो सकती है। उसके लिए जो भी विधि माँ द्वारा बताई गई है उसे सच्चे दिल से करें। भोले बाबा आपकी बात जरूर सुनेंगे। जब विष ग्रहण करने के लिए भोले बाबा आगे आए तो सभी देवी देवताओं ने भी झटपट उन्हें हलाहल विष दे दिया। लेकिन उन्होंने उस विष को कंठ तक ही रखा, क्योंकि हृदय में तो ओंकार बसता है, और इस प्रकार वो नीलकंठ कहलाए। एक दृष्टांत सुनाते हुए माँ कहती हैं कि एक शिकारी था, वो आए दिन शिकार करता था। एक दिन उसे शिकार मिल नहीं रहा था तो वो भूखा प्यासा पेड़ के नीचे जा बैठा। अच्छा, वो दिन एकादशी का था और वो पेड़ जो था बेलपत्र का था। अचानक वो देखता है कि एक गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है, तो उसने सोचा कि चलो आज कोई बड़ा शिकार नहीं, छोटा शिकार ही कर लेता हूँ। अब उसने जैसे ही गिलहरी पर निशाना साधा, वो चूक गया और गिलहरी आगे निकल गई। लेकिन बेल की कुछ पत्तियां टूटकर नीचे पेड़ के पास जो शिवलिंग था उस पर जा गिरी। जो बेल की पत्तियां हैं उसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देते हुए माँ ने कहा कि एक बेल पत्ती में 3 पत्तियां लगी होती हैं, तब जाके वो एक बेल पत्ता कहलाता है, अर्थात संगम कहलाता है। अब अचानक उन पत्तियों के गिरने से भोले बाबा प्रसन्न हो गए और प्रातः काल वो प्रकट हो गए। कहते हैं, पूरी रात तू मेरी याद में भूखा प्यासा बैठा रहा, तूने मुझे बेल पत्र चढ़ाए, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि जो मुझे बेल पत्र चढ़ाता है मैं उसके 3 जन्मों के पापों को माफ कर सकता हूँ। लेकिन तूने तो अनजाने में इतने सारे पत्तियां मुझे चढ़ा दी। अब आज से अभी से तू ये दुष्कर्म करना बंद कर और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर। मैं तेरे सारे कष्टों को माफ करता हूँ, तेरे सारे कर्मों को माफ करता हूँ। शिकारी के आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने आंसुओं से भोले बाबा के चरणों को धो दिया और कहता है कि भगवान, बाकी सब तो देव हैं, लेकिन आप महादेव, क्योंकि मैं तो दुष्कर्म कर रहा था और आपने मुझे वो करने से रोका, अर्थात मुझसे वो होने नहीं दिया, और अनजाने में जो पत्तियां टूट के गिरी उसका भी फल आपने मुझे दे दिया। ऐसा भी कोई देव होता है? इसीलिए मैंने कहा भगवान कि आप देव नहीं, महादेव। जय माता दी।